नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 4 दिसंबर 2020 के लिए यानी वीकेंड के लिए फ्राइडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स इन तीनों चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, फ्राइडे को क्या लेवल दिखा सकता है। लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी ने आज एक कोशिश बहुत अच्छा किया, फ्राइडे के दिन गैप अप ओपनिंग किया और अगर आपने मेरे इस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो किया, इस वीडियो को जो कल भी मैंने दिया था, तो क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैंने कल कहा था इस बात को कि 13,200 के आसपास ओपन होने की संभावना हो सकती है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन बाय का पोजीशन हम लोग 13,230 13,250 के ऊपर बनाएंगे। देखिए उसके ऊपर गया नहीं और वहीं से वो कंटिन्यू नीचे रिजेक्ट हो गया और मैंने लास्ट टाइम सेल का टारगेट दिया हुआ था लगभग 13,110 के आसपास का, 13,120 के आसपास का। आज का लो लगाया 13,100, तो ये टारगेट भी डन हुआ। लेकिन आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। अब चलिए शुरुआत करता हूँ कल के लिए। कल निफ्टी क्या कर सकता है, ये चीज़ों को देखना है। देखिए निफ्टी, सबसे पहली बात तो देखें ऊपर के लेवल पे बहुत ही अच्छा प्रेशर है। इसको क्या है, प्रेशर है। ओपन इक्वल टू हाई था, जहां पे ओपन हुआ वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो गया, यानी इसको एक अच्छा खासा प्रेशर है। इस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कहूंगा। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहां पे मार्केट क्लोज हुआ आज उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो 13,133 पर क्लोज है, तो 13,140, 13,150, 13,120 ये सब के लेवल के पास अगर ओपन होगा, हम बाय कहाँ करेंगे, बाय साइड जाने की हिम्मत कहाँ पे करेंगे। बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 13,150 के ऊपर जब तक नहीं निकले, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अब 13,150 और इस कंडीशन में टारगेट जो आज का हाई प्राइस था वो हमारा टारगेट होगा, यानी कि 13,210 के आसपास का एक टारगेट हो सकता है। 13,210 या 13,200 राउंड नंबर में 13,200 का टारगेट। इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तब एक टारगेट होगा 13,250 का। क्लियर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 13,150 को ब्रेक करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में हमारा सेल लेवल एक्टिवेट होगा। अगर ये नहीं जाता है, 13,150 को ब्रेक नहीं करता है और नीचे नीचे निकल जाता है, 13,100 को नीचे ब्रेक करता है, सेल बिलो 13,100, 13,100 के नीचे अगर ये निकल जाता है दोस्तों, देन हम टारगेट सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 13,050 तक का और दूसरा टारगेट 13,000 तक का लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी पे एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताई। फिर सिचुएशन बदलूंगा और गैप अप गैप डाउन भी देखेंगे कि गैप अप गैप डाउन अप अगर ओपन होता है तो कहाँ पे ओपन होगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो गैप अप कंडीशन फिर लेके चलते हैं। अभी वापस से हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया, 13,200 और 13,133 के आसपास की क्लोजिंग है, तो मेरे लिए गैप अप अभी भी वही लेवल है। क्या गैप अप 13,200 का। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 13,200 के आसपास में ये गैप अप ओपन कल भी हो सकता है, ये मान के चल रहा हूँ। तो हम बाय कहाँ करेंगे, मैं अगेन बता दूं, बाय हम कहाँ करेंगे। बाय मेरा वही लेवल मैंने पकड़ के रखा है। बाय मैं तब तक पोजीशन नहीं बनाऊंगा बाय का जब तक ये 13,230 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, मैं बाय नहीं करूंगा। भले ये 13,200 पे ओपन हो जाए, होने कोई टेंशन नहीं है। मुझे इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, देन मैं बाय का पोजीशन बनाऊंगा। बाय अब 13,230 और टारगेट इस कंडीशन में मेरा 13,300 के आसपास का, 13,300 का एक टारगेट होगा। बस एक ही टारगेट, मैं दूसरा टारगेट की बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो नया हाई लगा रहा है, तो वो रेजिस्टेंस भी बनता है और सपोर्ट भी बन जाता है। सेल साइड की बात करें, अगर ये नीचे के लेवल गैप अप ओपन होता है 13,200 पे, अच्छी बात है, हम वेट करेंगे। और ये नीचे के लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता है ऊपर 13,200 को और ये नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है 13,160 को, 13,170 को, इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर पाया, उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारा सेल का क्या होगा, 13,100 का, 13,100 का हमारा एक टारगेट आपको दिखा सकता है। दूसरा टारगेट होगा तो 13,050 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल 13,100 और इसके पहले ये एक टारगेट दे सकता है 13,140 के आसपास का एक टारगेट दे सकता है। जब इस लेवल को ये ब्रेक करेगा
तब इसके नीचे जब निकलेगा 13,160 से 170 तो 13,140 आएगा, फिर 13,100, फिर 13,050 का टारगेट। ये हुआ गैप अप कंडीशन में सेल और बाय का लेवल। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारा लेवल बदलेगा गैप डाउन में, और उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे, इंडिकेटर वगैरह भी लगा के देखेंगे क्या मार्केट ओवरबॉट में है, ओवर जो सोल्ड में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। फिलहाल लेवल की बात कर रहे हैं, गैप डाउन की बात कर लेता हूँ। अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर क्या लेवल बनेंगे गैप डाउन में। देखिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन अब 13,133 पे क्लोजिंग है, अब आज का लो लगाया 13,100, तो 33 और 100 में 33 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये कोई गैप डाउन का लेवल तो बनेगा नहीं। तो गैप डाउन का लेवल क्या बनेगा, जरा इस पॉइंट को आपको नोट करना है। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक लाइन, और ये यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है सिंपली, तो पता चलता है 13,050 का एक लेवल आ रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस कैंडल का हाई प्राइस भी है और इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस भी है, वो कहीं ना कहीं 13,060 13,050 के आसपास का आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर कल गैप डाउन ओपन होगा तो 13,050 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है, जैसा कि कैंडल देख के लग रहा है। तो 13,050 का मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अब देखिए अगर ये 13,050 पे गैप डाउन ओपन होता है तो 13,050 पे गैप डाउन ओपन होने के बाद बाइंग का जो लेवल है, बाय हम कहाँ पे करेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारा बाइंग जोन बनेगा 13,100 के ऊपर। 13,050 पर गैप डाउन ऐसे ओपन होगा, ऊपर जाएगा 13,050 के बाद 60 70 80 90 100 इस तरह से ब्रेक करेगा 13,100 को। लेकिन यहाँ पे हम संभल जाएंगे, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको। इसलिए संभलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पहले भी ये रिजेक्ट हुआ था। इसके ऊपर अगर ये 5-10 मिनट रुक जाता है, क्लोज कर देता है 15 मिनट कम से कम 13,100 के ऊपर, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और उस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,150 का होगा, यानी 13,150 से लेके आज का जो हाई प्राइस है 13,200, वो हमारा एक टारगेट होगा। सेल साइड की बात करते हैं, गैप डाउन में अगर ये सेल की तरफ जाएगा तो 13,050 पर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अगर ये होल्ड नहीं कर पाया, 13,050 को होल्ड नहीं कर पाया, नीचे के सपोर्ट लेवल 13,000 के नीचे निकलता है, देन हम सेल करेंगे। सेल बिलो 13,000, 13,000 के नीचे हमें सेल का पोजीशन बनाना होगा, और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 12,900 तक का एक टारगेट आपको सेल साइड में मिल सकता है। तो ये निफ्टी का पूरा व्यू है दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप लोगों को ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट ये कुछ भी समझना और देखना है तो चलिए एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, और अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक इंडिकेटर MACD और RSI को लगा के हम लोग चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन अभी बन रहा है निफ्टी में। क्या हमारे निफ्टी में थोड़ा सा कॉशस हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। निफ्टी का लेवल 70 के पास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 70 के पास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसको इधर कर देता हूँ और फिर पता चलेगा बिल्कुल। अब देखिए ये कर रहा है 70 के आसपास का ट्रेड, यहाँ पे प्राइस भी लिख रहा है 70 71 है, और MACD जो है ना वो कंफ्यूज हो गया है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ तो फिर आपको पता चलेगा। MACD कंफ्यूज हो गया, देखिए, और कंफ्यूज होने के बाद आप क्या देखिएगा कि ये क्रॉस बिलो कर रहा है। आप जरा देखिए यहाँ पे क्रॉस बिलो कर रहा है ना, पहले चिपक गया आपस में, अब वो क्रॉस बिलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी आपको कल हो सकता है अगर इसी जोन में ये नीचे ऐसे से धीरे धीरे आ जाता है तो क्या होगा, और ये ऐसे ऊपर साइड में चला जाता है, यानी कि अगर इस तरह से करे, मान लेता हूँ कि ये मेरा सिग्नल लाइन है सपोज, तो सिग्नल लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा और MACD की लाइन ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट निगेटिव साइड चला जाएगा, सेल साइड चला जाएगा। ठीक है, चूंकि RSI भी 71 के आसपास ट्रेड का, हालांकि 80 के पास रहता तो और ज़्यादा बेहतर होता, सेल साइड के चांसेस पूरे बनते, लेकिन फिलहाल ये लेवल जो, चूंकि MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग MACD के बारे में नहीं जानते तो मेरे वीडियो बना हुआ आप जाके देख सकते हैं। MACD इज ए लीडिंग इंडिकेटर, ये पहले लीड करता है, ये पहले कुछ बताने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको ध्यान में रखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवे ये निगेटिव की तरफ की इशारा कर रहा है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं और ये ऊपर उल्टा ऐसे चला जाए, ठीक है, तो फिर वापस से जगह पे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूँ, सिर्फ सावधान कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा संभल जाइएगा और लंबे लंबे पोजीशन लेके घर जाने की कोशिश मत करिएगा इस जगह पे, ठीक है ना, बस, और कुछ भी, मैं डरा उरा नहीं रहा हूँ कुछ।
अब चलिए इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखते हैं निफ्टी पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम की देखें आज क्या रहा, आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आप देखिए मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो गया और बिल्कुल एक प्राइस चैनल में आया, ऐसे करके देखिए, है ना, बिल्कुल एक प्राइस चैनल में आया। यानी ये चैनल अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, इसीलिए मैं कहता हूँ चार्ट रीडिंग करिए, तो यही देखिए यही हाई प्राइस जो कल का था, यही हाई प्राइस यहीं पे इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया। यानी ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा 13,100 के नीचे सेल का पोजीशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग दिस पैटर्न। और टारगेट इस कंडीशन में 13,050 से लेके 13,000 तक का होगा। अगर बाय करना होगा तो हमें 13,160 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बाय अबव 13,160, और टारगेट उस कंडीशन में 13,200 का होगा। ये अगर फास्ट ट्रेडिंग करना चाहें तो मैंने आपको ये लेवल बताया, थोड़ा संभल के भी ट्रेड करिए, ठीक है। अब ये हो गया निफ्टी की पूरी एनालिसिस। अब तो बैंक निफ्टी के बगैर तो कंप्लीट होगा नहीं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पे भी चलेंगे कि देखें बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स, है ना, उसके बाद बैंक, बाकी आप लोग मज़े में होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट आपके सामने आ गए। तो बैंक निफ्टी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चेक करते हैं तो बिल्कुल साइडवेज जोन में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। देखिए बिल्कुल साइडवेज जोन है, यानी ये किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट का विथ वॉल्यूम के साथ ये खुद को ब्रेक होने का वेट कर रहा है। अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस वैलिड है, वही रेजिस्टेंस वैलिड है। तो इसमें आज ज़्यादा टाइम इस बैंक निफ्टी का नहीं लगेगा, कारण कि साफ सुथरा सब कुछ चार्ट दिख रहा है। क्लोजिंग है 29,448, यानी 29,450 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर हमें कल एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात करें, हम बाय साइड कहाँ जाएंगे, तो हम बाय करेंगे 29,500 के ऊपर, ठीक है, 29,500 के ऊपर हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन, चूंकि 500 इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एट दिस टाइम, इस टाइम जो है चार्ट पे ये 29,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो 29,500 के ऊपर बाय पोजीशन करेंगे और टारगेट उस कंडीशन में 29,650 से लेके 29,800 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है नॉर्मल कंडीशन। अगर आपको सेल करना होगा तो 400 के नीचे सेल करेंगे या 350 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 29,400, 29,400 के नीचे आप सेल का भी पोजीशन कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 29,300 से लेके 29,200 तक का एक टारगेट आपको दिखेगा। एक नॉर्मल कंडीशन की बात आपको मैंने बताया। अभी फिर हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे। बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग गैप अप की बात करते हैं। तो गैप अप क्या हो सकता है लेवल, गैप अप लेवल की अगर बात करें तो अब 30,000 अभी भी ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं गैप अप 30,000 30,000 का ही मान के चलूंगा गैप अप। इसके बाद निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस भी होगा इस वीडियो के बाद। 30,000, ठीक है, 30,000 का एक लेवल में मान के चलता हूँ गैप अप। अगर हमें बाय करना है गैप अप कंडीशन में तो हम 30,000 पे बाय तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से रिजेक्शन है, 2-3 बार रिजेक्ट कर चुका है। हम बाय करेंगे 30,100 के ऊपर, थोड़ा सा सेफ जगह पे बाय करेंगे, बाय एबव 30,100, 30,100 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 30,300 के आसपास का। दूसरा टारगेट कितना, 30,500 के आसपास का। फिलहाल हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए, तभी ये सारे लेवल आ सकते हैं, अदरवाइज फिर वहाँ से रिजेक्शन हो जाएगा। और रिजेक्शन होने के बाद सेल का लेवल एक्टिवेट होगा। तो हम सेल किस लेवल पे करेंगे ये भी देखते हैं। 30,000 पे ओपन होगा और जरा सा भी अगर ये 29,900 को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये फिर से 30,000 को होल्ड नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस है। तो 29,900 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 29,800 के आसपास का और 29,700 के आसपास का ये आता हुआ दिख सकता है। बाद में ये जो क्लोजिंग वाला है प्राइस वो आने के चांस करेंगे, यानी कि 29,500 तक का एक टारगेट आने के चांस बन सकते हैं सेल साइड में। तो ये गैप अप पे बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी पे बताया। गैप डाउन कंडीशन में यही 29,000 का जो लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला लेवल 29,000, 28,990 राउंड नंबर में 29,000। तो गैप डाउन कंडीशन की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो 29,000। अब यहाँ पे 29,000 पे ये गैप डाउन ओपन होगा इस तरह से, तो हमारा बाइंग लेवल कहाँ बनेगा। हम बाय तब तक नहीं करेंगे दोस्तों जब तक ये कि 29,150
29,150 को जब तक ब्रेक नहीं करे हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। बाय अबव 29,150 गैप डाउन कंडीशन में, और टारगेट इस कंडीशन में 29,400 और दूसरा टारगेट 29,600 का। अगर सेल साइड जाता है, इस लेवल को पकड़ के ये नहीं रख पाता है, नीचे गिर जाता है, तो हम 29,000 पे ओपन हो रहा है, 28,900 के आसपास में हम लोग कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 29,000 पे ओपन होता है तो 28,900 के नीचे, ठीक इस लेवल के नीचे, ये जो प्राइस देख रहे हैं उसके ठीक नीचे 28,900 का एक लेवल आएगा, उसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट उस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास 28,700 से लेके 28,500 तक का एक टारगेट मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में। तो ये बाय और सेल लेवल मैंने आपको बताया, गैप अप गैप डाउन, और साथ ही नॉर्मल कंडीशन में भी मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स है। तो चलिए हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स कल वीकेंड में किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों आ गए बैंकिंग स्टॉक्स के पास। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा और बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट करेगा 615 के ऊपर कल, अगर 620 और 25 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। 600 के नीचे टारगेट 590 का इंट्राडे में मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या शानदार रिजल्ट दिया इसने, क्या शानदार परफॉर्मेंस। मैंने कहा था कल कि अब 60 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा अपने आप को। आज का वॉल्यूम और आज का ब्रेकआउट दोनों ही मस्त। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया दोस्तों तो मुझे जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने इसको कहाँ पे बाय करवाया, 50 के ऊपर बाय करवाया, और धीरे धीरे देखिए ये 58 तक आ गया। काफ़ी ज़्यादा, आज 7%, 7.25% की रिटर्न मिला है। अब नया पोजीशन बनेगा 60 के ऊपर क्लोजिंग करने पर। जब ये 60 के ऊपर क्लोज करेगा देन 65 तक का एक टारगेट दिखा देगा। बैंक ऑफ इंडिया 50 के ऊपर क्लोज करने के बाद 55 का टारगेट, यहाँ वाला टारगेट डन हो गया। 44 कहता रहा, फिर 42 बोला, फिर 44, उसके बाद देखिए सारे टारगेट काम करते चला जा रहा है। 50 के ऊपर निकलने के बाद 55 का टारगेट। और कैनरा बैंक जब तक 110 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। 110 के ऊपर क्लोज करेगा देन 115 तक का टारगेट और 120 का टारगेट वैलिड करेगा। फेडरल बैंक 2 दिनों से एक ही हाई लगा रहा है, 67, 68 को ब्रेक करेगा तो 70 तक का टारगेट फेडरल बैंक दिखाएगा। सेल करेंगे 65 के नीचे 62 के टारगेट के लिए। HDFC बैंक देखिए होल्ड नहीं कर पाया इस जोन को, है ना। अब इसका ये जोन बन गया, ऊपर की तरफ रेंज बना लिया 1450, नीचे की तरफ एक रेंज बना लिया है 1350। इस दोनों के बीच में जब तक रहेगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 1350 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक अभी भी इसी जोन में फंसा, लेकिन कल नजर रखिए 490 के ऊपर अगर निकलता है तो 500 तक का एक टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा देगा। इंडियन बैंक जबरदस्त मूवमेंट आया, 75 वाला टारगेट की बात हम लोग कर रहे थे, कल ही बता रहा था आपको कि 70 के ऊपर निकलेगा तो 75 का टारगेट देगा। आज का हाई है 74 का, तो लगभग वो टारगेट आ ही गया। अब नया पोजीशन 75 के ऊपर क्लोज करने के बाद 80 रुपीज़ के लिए बनेगा, 80 रुपये के लिए। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक बिल्कुल ICICI बैंक की तरह ही एक साइडवेज में, मतलब एकदम 2 दिनों से कंप्लीट हाई इक्वल है। कल अगर ये 910 को ब्रेक करता है तो एक टारगेट 940 से 50 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। नीचे सेल करेंगे, अगर ये 890 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 870 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक एक पोजीशन है 1800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1800 के बाद मुझे लगता है कल यहाँ से आपको नीचे के साइड के लेवल नहीं दिखाएगा बल्कि ऊपर का लेवल दिखाएगा। कल अप साइड में अगर ये 1850 ब्रेक करता है तो देन ये 1900 का लेवल फिर से दिखा देगा। PNB नज़र रखिए, होल्ड बना के चलते जाइए, स्टॉप लॉस टेल करते जाइए, स्टॉप लॉस उठा के 33 पे ले आइए। 33 पे स्टॉप लगा के एंजॉय करिए, क्योंकि ये टारगेट तो लगभग डन हो गए। सारे टारगेट यहाँ तक के टारगेट 35 वाले डन हो गए। अब इसके ऊपर 36 के ऊपर क्लोज करेगा तो 40 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। RBI पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। RBL बैंक बिल्कुल सही है, 240 के टारगेट के लिए वैलिड है, तो धीरे जा रहा है। 235 कल ब्रेक करेगा, 240 का टारगेट दिखा सकता है। SBI आ रहा है 260, ठीक है, 255, 250 ये सब लेवल था, उसके ऊपर निकले में 260 का लेवल। आज का हाई है 259 का, तो कल अगर ये 260 को भी ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट फिर 270 की तरफ जाएगा। यस बैंक अभी इधर से कुछ दिनों से ये चर्चा में आया हुआ, कुछ न्यूज़ अंदर चल रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। नया पोजीशन का मेरा कोई भी व्यू इस पर नहीं है। यूनियन बैंक ये टारगेट 31, 32 वाले डन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको सामने में। देखिए इस जबरदस्त मैंने 26 पे बाय करवाया था, 30 तक का एक टारगेट आपको डन हो चुका है। नया पोजीशन 32 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा, 40 तक का 35 से लेकर 40 तक का लेवल बन सकता है। बंधन बैंक 1 ईयर का व्यू है, इसलिए कोई टेंशन वाले उतना बात है नहीं। 380 को अगर ब्रेक करेगा तो 400 तक का एक टारगेट दिखा सकता है बंधन बैंक।
तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।